कभी कभी ज़िंदगी में आप सोचते भी नहीं हो, आपको वो हर चीज़ मिल जाता है। नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह की है। एक व्यक्ति अपने गांव में झगड़ा करता है, विवाद करता है किसी वजह से। वो उस गांव को छोड़ के निकल जाता है क्योंकि वहाँ के लोग जो है उसे मारने के लिए आते हैं। तो वह उस गांव को छोड़ के जाने लगता है और जैसे ही गांव को छोड़ के निकल जाता है वो पहुंचता है मुंबई पहुंचता है तो वहाँ ना तो उसके रहने का कोई ठिकाना है, ना तो सोने खाने पीने का किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। वह गांव से भाग के गया हुआ था। वह एक जगह पहुंचता है जहां एक बूढ़ी औरत, वह अपने पान का दुकान था वहां बैठी हुई थी। यह पहुंचता है, वहां कहता है, माता जी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला सकती हैं? वह बूढ़ी औरत पानी उसको पिलाई। पानी पीने के बाद वह व्यक्ति जाके वहीं बगल में एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सुबह से लेकर शाम हो गई, वहीं पे बैठा रहा। शाम का वक्त हुआ तो वह बूढ़ी औरत बोली, तुम्हें कहाँ जाना है? वह कहता है, मेरा तो कोई पता ठिकाना नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई काम भी नहीं मिल रहा। वह औरत कहती है, तुम यहाँ पहुँचे कैसे जब तुम्हारा न तो रहने का ठिकाना है ना तो खाने पीने का? वह कहा कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अगर आपके नज़र में कोई काम हो तो बताइए। तो वह बूढ़ी औरत कहती है, देखो मेरे पास तो ऐसा कोई काम नहीं है, हाँ अगर तुम चाहो तो तुम मेरा एक काम करो, मैं शाम को तुम्हें खाना दे सकती हूँ, वो अभी सिर्फ शाम को। वह कहता है ठीक है। अब काम क्या होता था कि उसके दुकान में जो भी सामान होता था उसे घर पे ले जाना फिर वापस ले आना, यही काम था। ऐसे चल रहा था। वह बुढ़िया शाम को खाना बनाती तो दोनों लोग खाते थे, इसी तरह से चलता था। एक दिन उस बूढ़ी औरत का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, उसको बुखार आया, उसके शरीर में पूरे दर्द रहा। वह परेशान थी, घबरा रही थी। तब भी यह सोचा कि अब मैं यहाँ, तो मुझे पता नहीं है कि डॉक्टर कहाँ है। यह करता क्या है, उस औरत के हाथ पैर में तेल लगाने लगता है, उसके हाथ पैर की मालिश करने लगा, सर को दबाने लगता है। ऐसे ऐसे में वह उस बुढ़िया औरत को नींद आ जाती है, वो सो जाती है। सुबह के 4 जब बजते हैं तो वह देखती है कि वह लड़का जो था वह हाथ पैर फिर भी दबा रहा था। वह कही, तुम सोए नहीं अभी तक? वह कहता है, माता जी आपने कहा नहीं ना जाने के लिए, मुझे लगा कि आपका दर्द अभी भी है और मैं इसीलिए दबाता रहा। वह बूढ़ी औरत इसे अपना बेटा मान लेती है और रोने लगती है। सोचती है कि अगर मेरा बेटा होता तो भी इतना नहीं करता जितना यह किया है। वह उसे अपना बेटा मान के अगले दिन से उसे कहती है, तुम अब दुकान पे रहो, मैं घर से खाना बना के लाऊंगी और दोनों लोग खाएंगे। ऐसा चल ही रहा होता है। वह अपने दिमाग में कुछ नया आइडिया लाता है कि अब दुकान को और कैसे बढ़ाया जाए। नए नए तरकीबों को लाता है, उसी तरीके से पान बनाता है। वहाँ भीड़ और होने लगी, लोग आने लगे। तो वह करता क्या है, एक दिन फिर उस बूढ़ी का तबीयत ख़राब हुआ, बूढ़ी औरत का तबीयत ख़राब हुआ। तो वह सोचने लगी, मैं मर और गई तो फिर मेरा बड़े वसीयत में तो किसी का नाम नहीं है। तो वह जाती है, उस लड़के के नाम कर देती है। वहाँ एक व्यक्ति का आवाज़ आता है कि तुम्हारे तो कोई लड़के नहीं थे, ये कहाँ से आ गया? वह कहती है कि मेरा एक लड़का था, छोटा था, वो चला गया, लेकिन वही अब रिटर्न आया है। तो फिर क्या, लड़का तो मेरा ही है। फिर उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आप सिर्फ कर्म पे विश्वास रखते हो, अपने काम को करते हो, तो कहीं न कहीं वह आपका परिणाम जो होता है बहुत अच्छा निकलता है। आज की कहानी का मतलब यही है कि आप अपने कर्म को अच्छे तरीके से करिए, जो आपका काम है उसे अच्छे तरीके से करिए। आपको उतना मिलेगा जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते, जितना आप सोच नहीं सकते। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई गलती हो तो वो भी बताइए, सही करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में। नमस्कार।